18 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर शुरू होने वाली वो जंग जो 10 माह बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिस जंग की वजह से आईसीसी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो 27 जून को रिलीज करता है और उसके अगले दिन ही ये खबर आ जाती है कि भाईजान आईसीसी ने तो वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए जाएगी या नहीं इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। और अगर भारत जनाब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बिगाड़ना चाहता है, पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो फिर पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा और वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो लड़ाई लड़ी जा रही थी इसके दौरान अपनी सीट जो है वो छोड़ चुके थे और अब एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बनने वाले चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। डरबन के अंदर उनकी अनएक्सपेक्टेडली एक मीटिंग हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब के साथ और ये मीटिंग जो है ये कोई मुख्तसर मीटिंग नहीं थी, कोई 2, 4, 5 मिनट की मीटिंग नहीं थी, बल्कि 60 मिनट तक, 1 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो जारी रही। इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे मामलात डिस्कस किए गए हैं जो कि पाकिस्तान और भारत का जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स के दरमियान तनाव था उसको हल भी कर सकता है और उसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो इस वक्त खबरें चला रहा है वो जितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं उतनी ही बुरी भी नजर आ सकती हैं आने वाले वक्त में। एक खबर इस वक्त जनाब पाकिस्तानी मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि एशिया कप 2023 जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में करवाया जाएगा। वो खबर कहां से ओरिजिनेट हुई, उसका सोर्स क्या है और क्या वो खबर वैलिड भी है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये एक एक करके आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है और अंदरूनी कहानी जो है इस मीटिंग की वो असल में क्या है ये भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि भारतीय मीडिया जो अक्सर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कुछ भी अनहोनी हो, कुछ भी जनाब कोई अनएक्सपेक्टेडली थिंग हो जाए तो उसको ब्रेक करता है, लेकिन अभी तक वो भारतीय मीडिया खामोश है। जबकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन मीटिंग को खत्म हुए आधे घंटे का वक्त गुजर चुका है, फिर भी भारतीय मीडिया अभी तक खामोश क्यों है, उनकी खामोशी की जो वजह है वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दौरा श्रीलंका पर श्रीलंका पहुंच चुकी है। आज जनाब उन्होंने पहला जो 2 रोजा मैच था उसका फर्स्ट डे जो है वो खेला है और आज जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली है लग ऐसे रहा है कि WTC का ये जो करंट साइकिल है इसके अंदर ये जो शुरुआती 2 मैचेस हैं जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीतने जा रहा है, क्योंकि पहले दिन पर पाकिस्तान की जहां पर बॉलिंग ने कमाल दिखाया है वहीं पर पाकिस्तान की जो बैटिंग है और खास तौर पर शान मसूद साहब जिनको टेस्ट प्लेयर सिर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो बड़ा कम होता है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है उन्होंने अपने जो जनाब मुखालिफ करने वाले लोग थे उनके भी मुंह बंद करके रख दिए हैं। सो पाकिस्तान जो था वो जनाब बॉलिंग फर्स्ट कर रहा था। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं जो तकरीबन 1 साल के बाद जनाब जिनकी रेड बॉल फॉर्मेट में वापसी हुई है और उन्होंने आज जनाब 37 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की। 12 ओवर इन्होंने किए थे। हसन अली जो जनाब काउंटी के अंदर जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की। आमिर जमाल जिनको शायद डेब्यू करवाया जा सकता है जनाब श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने 33 रन देकर 2 विकेटें जो हैं वो हासिल की, जबकि लेग स्पिनर इब्रार अहमद जो हैं उन्होंने 52 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात की जाए तो इनके जनाब जो 3 खिलाड़ी थे वही सिर्फ डबल फिगर्स में जा सके। एक खिलाड़ी उनमें से जो इनका ओपनर भी है और शंदा फर्नांडो, उन्होंने जनाब 113 रन की इनिंग खेली और टोटल जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बनाए, श्रीलंका प्रेसिडेंट बोर्ड ने उन्होंने बनाए थे 196 और इसमें से अगर 113 ओपनर के निकाल दिए जाएं तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो आज जनाब श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट 11 थी उस पर भारी रही। जबकि पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में शान मसूद ने सिर्फ 66 बॉलों पर 83 रन बनाए और शान मसूद चूंकि काउंटी सीजन बहुत खेलते हैं, इनको इस दफा भी जनाब काउंटी के मैचेस खेल कर आए हैं, वहां से जो बाज बैल इफेक्ट है शायद उसका जो असर है वो अब शान मसूद की बैटिंग पर भी नजर आ रहा है। सो आज इन्होंने बड़े जनाब अच्छी बैटिंग की है, 66 बॉलों पर 83 रन बनाए। इमामुल हक जो है
हैं उन्होंने 36 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक उन्होंने 25 रन बनाए, जबकि कप्तान बाबर आजम 11 रन और सऊद शकील जो है वो 0 रन पर आज दिन के इख्तिताम पर नॉट आउट है। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखिए, पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि जो लड़ाई है वो क्रिकेट की लड़ाई नहीं है, वो सियासत की लड़ाई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा की थी और अल्टीमेटली जो भारत चाहता था वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से मूव आउट करवाना चाहता था, जबकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तो एशिया कप 2023 का जनाब ऑनर है, उसका होस्टिंग राइट्स उसके पास हैं, सो जो मैक्सिमम मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाए। हालांकि जो 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले हुए हैं इनमें से सिर्फ एक मैच जो है वो पाकिस्तान का अपने जो होम ग्राउंड है उसके सामने है, जबकि फाइनल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है इसमें जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह साहब हैं उन्होंने भी शिरकत नहीं करनी, और जय शाह साहब जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी भी हैं और बीजेपी के जनाब जो अमित मिश्रा साहब हैं उनके ये बेटे भी हैं। सो वहां से जो चीजें हैं वो सारी पॉलिटिकल हो चुकी थी। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं वो ज़का अशरफ साहब बने हैं, ज़का अशरफ साहब को जो सपोर्ट है वो आसिफ अली जरदारी साहब की है। सो आसिफ अली जरदारी साहब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस पीडीएम हुकूमत के अंदर उन्होंने भी खुलकर खेलना शुरू कर दिया। और एक जानिब जब डरबन के अंदर 60 मिनट की मीटिंग चल रही थी तो दूसरी जानिब एक इंटरव्यू जो है वो नशर हो रहा था पाकिस्तान का जो डॉन चैनल है उसके ऊपर, और वहां पर जनाब जो एहसान मजारी साहब हैं उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की हैं, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से बातें की हैं, और जो ज्यादा चीजें हाईलाइट हुई वो जनाब पाकिस्तान का जो एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 को लेकर स्टांस है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। उस पर उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि हमने ज़का अशरफ को ये समझाकर भेजा है कि भाईजान डरबन के अंदर जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें आपने आईसीसी को कन्विंस करना है कि अगर भारत एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी उसी तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। या तो ये हो कि जनाब पाकिस्तान में पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, और अगर एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाना है तो फिर वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा। और दूसरा जनाब जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो अहमदाबाद के स्टेडियम को लेकर था। सो अहमदाबाद के स्टेडियम को भी उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमेशा से पॉजिटिव वेव्स भेजता है, जबकि भारत की जानिब से ऐसा नहीं होता। हमारे प्लेयर्स को अहमदाबाद के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सो अहमदाबाद पर खेलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो एक जानिब मीटिंग चल रही थी, दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह से भड़का रहे थे। अब आते हैं जनाब मीटिंग के अंदर क्या हुआ। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 2 चीजें रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जनाब मीटिंग बड़े अच्छे और जो साजगार माहौल है, खुशगवार माहौल है उसके अंदर हुई। दूसरी बात की जा रही है कि एशिया कप पर जो जय शाह है उनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में करवाने पर कन्विंस करने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट जो हाईलाइट किया जा रहा है वो 2 तरफा क्रिकेट सीरीज का किया जा रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया पता नहीं उनको यह खबर फीड की गई है या वाकईतन ऐसा कुछ है, क्योंकि जो चीजें पिछले कुछ अरसे से नजर आ रही थी उसके अंदर 2 तरफा क्रिकेट सीरीज जो है वो तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत के अंदर दोनों जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे के प्योर एंटी हैं। दोनों क्रिकेट को एज अ डिप्लोमेसी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। माजी के अंदर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, जिनके छोटे भाई इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन तब कांग्रेस की हुकूमत होती थी, तब बीजेपी की हुकूमत नहीं थी होती, और बीजेपी का प्योर जो स्टांस है वो एंटी पाकिस्तान है। सो जो 2 तरफा क्रिकेट सीरीज है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब एक अहम तरीन मौका है चूंकि एशिया कप 2023 को लेकर। सो भारत में अगर एशिया कप 2023 जो है भारत उस पर बैक स्टेप लेता है और जनाब जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के हक में जाती हैं, जो कि बज़ाहिर इस वक्त नामुमकिन दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि जनाब चीजें पाकिस्तान के हाथ में आती हैं तो फिर भारत के अंदर जो बीजेपी सरकार है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में जो लोग आकर जिस तरह से जनाब रिप्लाई करते हैं, जिस तरह से फीडबैक देते हैं, उससे ये चीज नजर आती है कि भाईजान
अगर तो भारत बैक स्टेप लेगा तो फिर भारतीय सरकार जो है वो अपनी अवाम के हाथों पिट जाएगी। उनकी अवाम जो उनको सिर्फ एंटी पाकिस्तान होने की वजह से वोट देती है वो आइंदा वोट नहीं करेगी। सो जनाब, जो एशिया कप के ज्यादा से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में होने की बात है वो भी इस वक्त मैं तो रद्द कर रहा हूं, क्योंकि जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पर मुझे तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और तीसरी बात, जो भारतीय मीडिया इस वक्त खामोश है, क्योंकि पहले होता यह था कि पाकिस्तान का जो मीडिया था अगर वो खबर ब्रेक करता है तो उससे चंद मिनट बाद जो भारतीय मीडिया वो भी उसी चीज को लेकर रिपोर्टिंग जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो दो चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं ये एंटी इंडिया हैं। सो इस वजह से इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो खामोश है और उनकी खामोशी बनती भी है। शायद वो वेट कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको फीड करे और जो जनाब खबर वो जिस तरह की भारतीय क्रिकेट बोर्ड चलवाना चाहता है सो वो उस तरह की खबर जो है वो चलाना शुरू कर दे। सो इस वक्त जो 60 मिनट की मीटिंग थी उसकी जो अंदरूनी कहानी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आ रही है उस पर मुझे तो इस वक्त बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।